बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको जो है वो लाइव सिग्नल जो है प्रोवाइड करे गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के, बिटकॉइन के और फॉरेक्स के, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली इफ़ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है, जो भी फंडामेंटल डाटा आता है, वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, क्या चीज़ें मार्केट को वॉलेटाइल बनाती हैं, तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल is going to be a best channel for you। हमारा एक और चैनल है, if you want to have a look at this video in English version, you can have a go at a description link of this video where I have put in an English version of this similar video। तो गाइज, ये तो था एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं कल की कॉल्स के बारे में। कल की कॉल्स थोड़ी सी जो है वो इस वजह से अजीब गई क्योंकि कुछ न्यूज़ेज़ हैं जो कि मार्केट में ज़ाहिर सी बात है सरफेस करी हुई हैं। पहली बात ये कि फेड ने ये बोल दिया कि हम इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाते जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो बढ़ती हुई ऑयल की प्राइसेस ने एक दफ़ा फिर से जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के वो थोड़े से चेंज करे हैं। मतलब ये कि ज़ाहिर सी बात है, अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, उस सूरत में इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को कब करने के लिए बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, उन्होंने क्या किया कि वो जो हमारा गोल्ड का स्टॉप लॉस था कल, जो 1878 की एक मेजर सपोर्ट थी, वो वहाँ से ब्रेक कर गई, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल इस वक्त मौजूद था वो था 1872 और 69। वहाँ पे जो मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स जुड़े हुए थे उनको मैंने बेसिकली कॉल दी कि आप 72 से 69 तक जो है बाय करें, और फिर वहाँ से एक जो है वो 1902 का लेवल है जहाँ तक अभी गोल्ड के जाने की जो है वो अगर आप देखें तो गुंजाइश है। तो वो तो अभी जब टेक्निकल देखेंगे तो देख लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें जो है वो देखना पड़ेंगी और आपको समझना पड़ेंगी। पहली चीज़ ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास 3 से 4 डाटा मौजूद है, उनको तो हम देख ही लेते हैं। एक वीकली वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने उसका डिस्कशन कर लिया था। अच्छा देखें, जो पहली चीज़ है जिसको जो है वो हमेशा हम लोग जो है इग्नोर करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को, ये है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की बातें हो रही हैं। अच्छा, जब ये बातें शुरू हुई तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनका फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है यूएसए का। अगर आप यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो 1 अक्टूबर से हमेशा जो है हर साल के जो है वो ये शुरू होता है। तो इस सूरत हाल में अब ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन करीब आते आ रहे हैं, क्योंकि 30 सितंबर को इन्होंने बेसिकली एक कांग्रेस में से जो है बिल पास कराना है, ठीक है ना। तो वो बिल जो है वो इसलिए होता है ताकि जो है फंडिंग प्रोवाइड करी है जो फेडरल में लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका बिल जो है वो एक पास करना है। स्पेंडिंग कट के बारे में जो है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कट के बारे में जो है बेसिकली जो है वो बात हुई थी। तो अगर ज़ाहिर सी बात है ये बिल पास नहीं होता तो गवर्नमेंट शटडाउन की काफ़ी सारी बातें अगर आप देखें तो यूएसए में सरफेस कर रही हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा हैविली जो है वो अपना जो है वो बाइंग पे जो है वो गोल्ड की वो बैठे, क्योंकि जब इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन आएगी तो मुल्क रिसेशन की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन का बेसिकली मतलब क्या है ये आपको समझना होगा कि पहली चीज़ आपको जो है वो ये चीज़ समझनी है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो पैसे नहीं देंगे, फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगी, कांग्रेस बिल पास नहीं करेगी, जो 12 बेसिकली जो है आपके जो प्रोपोर्शंस हैं उनके बारे में जो है बेसिकली बात हो रही है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन इनको जो है कहा जाता है। तो ये 12 एप्रोप्रिएशन है जो कि पास करनी है। ये 30 सितंबर को लास्ट डे होगा जो है वो, इससे पहले कि फिजिकल ईयर स्टार्ट हो। अगर ये पास हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर गवर्नमेंट वाले जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको पैसे मिलेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस पास नहीं होती है तो फिर गवर्नमेंट शटडाउन की तरफ चली जाएगी, मतलब फरलो पे लोग चले जाएंगे, जब मर्जी आएगी तो आके काम करेंगे, जब मर्जी आएगी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिसेशन की तरफ भी जा सकती है। इन न्यूज़ की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये चीज़ सोची कि बेसिकली अब हमें बाय पे बैठना चाहिए। जब वो बाय पे बैठे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो गोल्ड को नीचे की तरफ इसलिए किया गया क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगेंस्ट द सेंटिमेंट बाज़-औक़ात जो है वो मार्केट जो है चलना शुरू हो जाती है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे खाना शुरू कर देती है। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स ज़ाहिर सी बात है वही होते हैं जो मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो अगेंस्ट द सेंटिमेंट कल मार्केट चली है, 78 का स्टॉप लॉस रखा था, तो वहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 72 से लेके 69 तक का एरिया है, वहाँ पे आप बाय करें। ऑयल की बात करें तो ऑयल की कल इन्वेंट्री जो आई थी, यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, उस इन्वेंट्री ने बेसिकली क्या किया कि उसने शो करा कि वो और मजीद कम हो गई, जिसकी वजह से एक पुश अगेन जो है वो यूएस ऑयल को मिला। उसमें हमने जो है स्टॉप लॉस 93.50 का रखा था, यूएस ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। तो उस सूरत हाल में वहाँ पे जो है यूएस ऑयल का भी जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो कल हिट हो गया। आज नए लेवल्स के साथ आएंगे, ओवर 90% सक्सेस रेट है। लेकिन ड्यू टू दिस अनसर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फंडामेंटल्स प्ले देयर रोल एज आई ऑलवेज से,
तो ऑब्वियसली बात है इन चीज़ों की वजह से थोड़ी चीज़ें ख़राब हुई। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे सीखते नहीं हैं। ऑब्वियसली बात है इसमें मिस्टेक यही है कि हम लेवल्स पे ऑब्वियसली बात है काम कर रहे थे, अब लेवल्स नहीं चले। क्योंकि अगर आप देखें तो एक वन डे की अगर आप जो है वो कैंडल्स को अगर देखें जो गोल्ड की है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आगे देखें तो उस पर डबल बॉटम भी जो है लगा हुआ है। तो डबल बॉटम से जो है मार्केट 84 से उठना चाहिए था, लेकिन वहाँ से भी मार्केट जो है वो नहीं उठा। वहीं तक की बाइंग का कल आपको बोला था 86 और 84 तक की बाइंग का आपको बोला, तो वहाँ से भी मार्केट जो है नहीं उठी है। तो टेक्निकल्स ने साथ नहीं दिया, फंडामेंटल्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वीक कर दिया है। असूलन ये जो न्यूज़ है जो कांग्रेस वाली है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ज़ाहिर सी बात है अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पे ही नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा। तो इस सूरत में ये बिल पास हो ही जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो एक फिर और मजीद जो है सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स द जो है वो गोल्ड जो है इस न्यूज़ की वजह से आ सकता है। तो अभी ज़ाहिर सी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे खाने के लिए, स्टॉप लॉस ज़ाहिर सी बात है लोगों के उड़ाने के लिए जो है ऑब्वियसली बात है ये सारी न्यूज़ को जो है सरफेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा जो है अगर आप देखें तो एब्रप्टली जो है वो रिस्पांस अपना जो है वो दे रही है। तो अब आज जो डाटा आने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं। अच्छा, जर्मन सीपीआई का डाटा आएगा। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये यूरोपेयर्स को जो है वो ज़ाहिर सी बात है अफेक्ट करेगा, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज को तो नहीं, लेकिन अलबत्ता जर्मन स्टॉक एक्सचेंज जो डेक्स भी कहलाता है, जर्मन 30 भी कहलाता है, उसको जो है वो बेसिकली ये इम्पैक्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा टू लुक आउट फॉर, स्पेशली इफ यू आर ट्रेडिंग इन यूरोपियर्स एंड एज वेल एज इन जर्मन स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे इसके फोरकास्टेड जो परसेंटेज है वो है 0.3%, प्रीवियस भी 0.3% थी। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ये डाटा जो है ये भी 0.3% ही आने लगा है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। या ये 0.3% से हो सकता है ज़्यादा है, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन है। डाटा को देख के आपने जो है ना वो ट्रेडिंग आज करनी है। ये पाकिस्तानी 5 बजे आएगा, इंडियन 5:30 बजे आएगा, यूके का टाइम जो होगा वो आपका 1 बज रहा होगा दोपहर का, और यूएसए का टाइम सुबह के 8 बज रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर इसके आधे घंटे बाद जो है यूएसए रिलेटेड डेटा आएगा जो कि यूएसडी पेयर्स को जो है अफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये बेसिकली यूएस स्टॉक एक्सचेंज को भी अफेक्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, लुक आउट फॉर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का आएगा। फोरकास्टेड नंबर्स 2.1% है, प्रीवियस नंबर्स 2% थे। तो अगर आप फोरकास्टेड नंबर्स को देखें तो 2.1% जो है वो अगर उनको ही सिर्फ देखा जाए तो वो एक्चुअली ज़्यादा दिख रहे हैं जो प्रीवियस नंबर्स हैं उनसे। तो अगर 2.1% जीडीपी आ जाता है तो यूएसडी जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है अगेंस्ट द गोल्ड, एक और उसको जो है वो बेसिकली जो है वो मोमेंटम मिल सकता है और फिर गोल्ड मजीद नीचे की तरफ जो है वो आ सकता है। तो बहुत देखते हुए आज आपने मार्केट में ट्रेड करनी है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो हैं वो सरफेस कर गई हैं, और फिर कल हमारे पास जो है ज़ाहिर सी बात है वीकली क्लोजिंग भी है जो कि गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ये है, अगर ये ज़्यादा आ जाता है 2.1% से तो फिर तो और ज़्यादा बुलिश मोमेंटम जो है क्रिएट कर जाएगा यूएसडी। इसके पास 110 DXY को अगर आप देखेंगे, DXY अगर आप सर्च करेंगे या आप जो है यूएस इंडेक्स लिखेंगे तो DXY को आप देख सकते हैं 106 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है। 110 112 तक इसके पास जाने की जगह है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। इतना ज़्यादा ये जा सकता है ऊपर, इसका मतलब है गोल्ड मजीद 1840 और 1830। आपको ऐसा लगेगा कि अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन 1850 1840 पे भी गोल्ड जा सकता है जो हालात चल रहे हैं। लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि एक रिट्रेसमेंट आएगी जो कि 1902 तक इसको जो है वो लेके जा सकती है, या 1896 तक तो लाजमी लेके जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट टेक्निकल सेज, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप बात करें आपके इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स की। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का तो डाटा आपको पता ही है कि जो है वो हर हफ्ते ही आता है। अच्छा, ये लिस्ट इसलिए रखना पड़ती है क्योंकि नंबर्स हमें ये तो पता है कि कौन सा डाटा आने वाला है क्योंकि हम ऑलरेडी हफ्ते में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है नंबर सारी चीज़ों को याद रखना आसान नहीं है। तो आप भी एक डायरी मेंटेन करा करें और उसमें जितने भी नंबर्स हों या जितना भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स जितने भी डाटा आने वाले हों इस तरीके के, तो आप उनको नोट डाउन करें। तो 215 के जो है वो फोरकास्टेड नंबर्स हैं, प्रीवियस नंबर्स थे 201 के। अगर कोई भी चीज़ 201 के से नीचे आ जाती है तो यूएसडी पेयर्स जो हैं वो बुलिश हो सकते हैं, अगेन मजीद इससे भी ज़्यादा। और अगर 2015 केसेस ज़्यादा आ जाती है तो उस सूरत हाल में फिर ये होगा कि ऑब्वियसली बात है यूएसडी पेयर्स को थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये आएगा जीडीपी डाटा के साथ। तो हो सकता है इस डाटा का इफेक्ट सबसाइड कर दे आपका जो जीडीपी का डाटा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये वीकली डाटा है और वो महीने में आता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आता है। तो ये हैं दो डाटा जो कि यूएसडी पेयर्स को जो है इम्पैक्ट करेंगे। ये आएंगे पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन 6 बजे आएंगे। यूके का टाइम जो है आपका वो 1:30 बज रहा होगा दोपहर को, और यूएसए का टाइम सुबह 8:30 बज रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और डाटा मौजूद है जो कि है पेंडिंग होम सेल्स का, ठीक है। और न्यू होम सेल्स का जो ज़ाहिर सी बात है डाटा है उसके बारे में हमने देख लिया था कि वो अनफेवरेबल आया था यूएसडी पेयर्स के लिए। उसके बावजूद यूएसडी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज न्यूज़ विच आई एम टेलिंग यू। गवर्नमेंट शटडाउन की बातें हो रही हैं,
तो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, ऐसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो हाउ दे विल वर्क, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी ये क्रिएट होगी, कहाँ से सारे डाटा फैच होंगे, कहाँ से एयरपोर्ट्स पे लोग काम करेंगे। ज़ाहिर सी बात है नेशनल पार्क्स बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ विल नॉट वर्क और फॉलो पे जो है वो चले जाएंगे, जहाँ पे जो है वो ज़ाहिर सी बात है कोई पेमेंट नहीं होगी, जॉब उनकी होगी, और जब तक गवर्नमेंट शटडाउन रहेगी वो जो है वो बेसिकली नौकरियों पे नहीं आएंगे। तो एक काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है। इस सिचुएशन में गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है व्हाट आई बिलीव कि ज़ाहिर सी बात है यूएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो है वो बेसिकली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको पास कर देंगे, और जब पास करेंगे तो फिर मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि फिर एक मजीद प्रेशर जो है गोल्ड पे आ सकता है। तो ये 30 सितंबर जो है उस दिन पता चलेगा कि बेसिकली असल चीज़ क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डे 30 सितंबर, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे जो है वो प्ले करेगा दिन जो है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें पेंडिंग होम सेल्स को अगर आप देखें तो इनके नंबर्स हैं -0.8%, 0.9% प्रीवियस नंबर्स थे। मतलब पेंडिंग होम सेल्स जो हैं, जो वो घर होते हैं जो कि बेसिकली सेल आउट तो हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी जो है सेटलमेंट नहीं हुई होती है, कैश सेटलमेंट नहीं हुई होती है। इस सूरत हाल में ये जो है वो इस वक्त देखा जाए तो फोकास्टेड नंबर्स ये बता रहे हैं कि ये -0.8 होंगे। तो इस सूरत हाल में ये हो सकता है कि अगर इस तरह की कोई जो है वो ज़ाहिर सी बात है फोकास्टेड नंबर से नीचे की कोई चीज़ आ गई तो फिर यूएसडी पेयर्स ये 7 बजे के टाइम पे जब आएगा पाकिस्तानी और इंडियन 7:30 बजे, तो यहाँ पे एक लोअर मोमेंटम यूएसडी पेयर्स को जो है मिल सकता है। तो 0.9% जो है वो प्रीवियस नंबर्स थे। तो अगर कोई भी चीज़ आ जाती है इन बिटवीन तो फिर तो यूएसडी पेयर्स और गोल्ड टेक्निकल पे चलेगा। अगर -0.8 यानी कि -6% आ जाता है, -7% आ जाता है, तो इस सूरत हाल में फिर ये होगा कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी यूएसडी के फेवर की तरफ फिर और मज़ीद जाना शुरू हो जाएंगी। अगर नंबर्स आते हैं -9 और आप ये समझ लें कि -10, क्योंकि फोकास्टेड नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नीचे दिए गए हैं, तो इस सूरत हाल में फिर ज़ाहिर सी बात है यूएसडी के लिए ये एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट कर देगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और ये बताना चलूँगी, इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आएंगे, 215 के से ज़्यादा आएंगे। तो ये अब देखना पड़ेगा कि बेसिकली किस तरीके से आपके मार्केट में जो ट्रेड करनी है। तो अब आए चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ और देखते हैं कहाँ से आज बाय और सेल जो है गोल्ड का, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का और बन रहा है। अगर कल की जो है डाउ जोन्स और नैस्डैक की ट्रेड्स की बात करें तो कल डाउ जोन्स और नैस्डैक की जो मैंने बाइंग कॉल दी थी वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। काफ़ी लोगों ने स्कैल्पिंग करी, काफ़ी लोगों ने पैसे कमाए। आप देख लें कल की कॉल्स तो 200 to 300 पे जो है कमाए। जो हमारी कॉल्स नहीं लगी, and this is due to the inflation and obviously due to the interest rate and the news surfacing regarding a US government shutdown, उसने जो है वो मार्केट गोल्ड का और ऑयल का थोड़ा अजीब तरीके से चलाया। उसके साथ ऑन द टॉप ऑफ दैट चेरी ऑन द केक जो बेसिकली गोल्ड ऑयल की प्राइसेस को जो ऊपर ले आने के लिए चीज़ थी वो थी कि यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम आ गई जो फोकास्टेड नंबर्स थे उनसे, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जो है वो पुश कर गया। तो चले आए चलते हैं आप टेक्निकल साइड की तरफ और देखते हैं कहाँ से बाय और सेल जो है आज बन रहा है। सो गाइस, सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं ऑयल के बारे में। देखें ऑयल की जो हमने आपको कल कॉल दी थी उसमें जो है वो स्टॉप लॉस 93.50 का था, लेकिन ऑयल की जो इन्वेंट्री थी वो ज़ाहिर सी बात है इसके फेवर में है, जिसने इसको एक थोड़ा सा पुश दिया। फिर 4 अक्टूबर को हमारे ओपेक की भी मीटिंग है। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बोल चुका है कि हम अपनी प्रोडक्शन कट रखेंगे दिसंबर तक। इन सारी चीज़ों की वजह से एक ऑयल पे जो है थोड़ा सा ज़रा बुलिश मोमेंटम जो है वो आया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डॉजी कैंडल आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट जो है वो बन चुकी है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिक्शा डॉजी है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगी। आप देखें यहाँ से डॉजी बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ भी रही है। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि बेसिकली सेल कहाँ से बनेगा, 94 से 95 के एरिया में मिलता है। आप सेल ले लें, 95.50 जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। देखें ओवर 90% जो है हमारी ट्रेड्स काम करती हैं। कल की ट्रेड्स इसलिए काम नहीं करी क्योंकि एक तो यूएस ऑयल की इन्वेंट्री आ गई, फिर ऊपर से बहुत सारी न्यूज़ जो इस तरह की सरफेस कर रही हैं, इससे मार्केट थोड़ा सा जो है वो वॉलेटाइल जो है वो हो गया है और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। यूएस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपने देखा कि यूएस जो बॉन्ड्स हैं बेसिकली उनकी भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परसेंटेज जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ गई, जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रही है। और यही चीज़ के लिए जो है आपने चैनल ज्वाइन किया है ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। फंडामेंटल पार्ट अगर इस वीडियो का आप मिस कर चुके हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक दफ़ा फंडामेंटल पार्ट देख लें। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमने किए हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का भी एक जो है सिनारियो मार्केट में सरफेस कर रहा है, तो उसको लाजमी जो है वो देख लीजिएगा। जो कि अब ज़्यादा तूल पकड़ गया है, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है 30 सितंबर को वो कांग्रेस में जो है वो जो 12 एप्रोप्रिएशन बिल है वो बेसिकली पास होता है या नहीं होता, ये जो है वो देखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट।
अच्छा, तो यूएस ऑयल में इस तरह आपने ट्रेडिंग लेनी है 88 पे, या अगर आपको जो है 87 पे मिल जाता है तो बाय कर लीजिएगा। वे सीम्स टू मी इम्पॉसिबल टुडे, बट एनीथिंग कैन पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, 86 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके बाद फिर बात करें तो US30 को देख लें। अच्छा, US30 जो है इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी एक जो है डोजी बनी हुई है, जो कि एक सिग्नल बेसिकली दे रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो मार्केट में देखिए काफ़ी ज़्यादा डोजी बनी हुई है। जब इतनी ज़्यादा डोजीज मार्केट में बने तो इनको ही देखते हुए बंदा ये पता कर सकता है, अगर आपको फंडामेंटल्स के बारे में पता है, कि देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, ठीक है ना। तो ना बायर्स कॉन्फिडेंट है ना सेलर्स कॉन्फिडेंट है कि हमें किस तरफ बैठना है। तो इस तरह की सिचुएशन में थोड़ी सी ट्रेडिंग जो है ट्रिकी जो है वो हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आपने ट्रेड करनी होती है। आज US30 अगर आपको 33,400 से लेकर 33,300 तक की किसी लेवल रेंज में मिल जाता है तो जो है वो बेसिकली आप उसको जो है बाय कर लें, ठीक है। और जो है 33,250 जो है आपका वो बेसिकली स्टॉप लॉस हो जाएगा। इन एरियाज़ में अगर आपको मिल जाता है तो भाई आप जो है ना इसको बाय कर लीजिए। जहाँ 100 to 120 पिप्स चले मार्केट से आपने जो है वो आउट हो जाना है। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग जब तक मत करिएगा जब तक आपको 34,300 से लेकर 34,400 के लेवल पे नहीं मिलता। 34,450 जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो US30 में आपने ट्रेड करनी है। बाइंग आपको बता दी है, स्टॉप लॉस भी आपको बता दी है। इसके बाद फिर नैस्डैक की बात कर लेते हैं। अच्छा, कल के अगर कॉल्स के बारे में सारी बात करें तो कल्स की कॉल जो हैं जो दो थी US30 और नैस्डैक की, वो तो बिल्कुल सही लगी थी। अराउंड 200 to 250 पिप्स और 150 पिप्स लोगों ने कमाए। ऑयल ने और गोल्ड ने थोड़ा सा जो है ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को ख़राब किया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला सिनारियो, गवर्नमेंट शटडाउन का सिनारियो, फिर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी साथ में आ गई। इतनी सारी न्यूज़ ने आके जो है मार्केट को ज़ाहिर सी बात है एक, अगर आप देखें तो एडवर्स जो है वो इम्पैक्ट मार्केट में डाला। और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे रिटेलर्स बाय पे थे तो स्टॉप लॉसेस भी सबके खाने थे, इसकी वजह से मार्केट नीचे गई, ठीक है। अब कहाँ से बाइंग और सेलिंग बन सकती है गोल्ड की वो देख लेते हैं। बहरहाल नैस्डैक को अगर आप देखें तो 14,500 से लेके 14,400 का जो लेवल है यहाँ तक आपको मिलता है, आप इसको बाय कर लें। और स्टॉप लॉस आपका जो है वो 14,000 जो है वो 14,300 जो है वो आपका, या 350 आप समझ लें कि आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा। तो ये एरिया जो है आपके नैस्डैक के यहाँ मिलता है, इसको बाय कर लें। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखें इसमें भी, अगर आप देखें तो फॉर्म ऑफ काफ़ी सारे जो है डॉजीज़ यहाँ पे आपको बने हुए दिखेंगे। फिर वही बात है कि लोग काफ़ी सारे अनसर्टेन है कि भाई कहाँ से जो है बाय करें, कहाँ से सेल करें। यहाँ बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए, सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन हम अपने लेवल्स पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वी विल मेक द मनी फ्रॉम द मार्केट। ना अब गोल्ड के बारे में बात करते हैं। देखें स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, मैंने आप लोगों को बार बार बोला है, क्योंकि अगली दफ़ा होता ये है कि जो हम ट्रेड देते हैं, क्योंकि ओवर 90% सक्सेस रेट है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो जाती है। तो एक दिन अगर महीने में या 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम आप अगर जो है महीने में जो है वो क्या नाम है स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अगर 22 दिन आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप लगा लें तो टोटली 22 दिन आप करते हैं, हफ्ता इतवार को मार्केट बंद होती है, तो 22 दिन में 3 दिन आप लॉस कर रहे हैं, 19 दिन आप जो है इन कॉल से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखें मार्केट की न्यूज़ेज़, गवर्नमेंट शटडाउन, कांग्रेस, ज़ाहिर सी बात है एप्रोप्रिएशन, ये सब हम लोगों के हाथ में नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ऑब्वियस सी बात है उसको भी थोड़ा सा फिर अगले दिन जो है आके देखना पड़ता है। अच्छा, गोल्ड का मैं आपको बता दूं, गोल्ड बहुत ज़्यादा जो है वो बेरिश हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिसीजन, और बहुत सारे लोग बाइंग पे बैठ गए हैं, सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बातें ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी एक रिट्रेसमेंट आनी भी चाहिए। 1902 की अगर ना आए तो 1896 तक तो इसको जो है गोल्ड को जाना चाहिए। नीचे जाने से पहले एक दफ़ा हो सकता है गोल्ड आपको 1896 पे जो है वो टहलता हुआ दिखे और 1902 पे दिखे। इन जगहों पे अगर आपको गोल्ड मिल जाता है तो आप गोल्ड का सेल ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका जो है वो 1900 जो है 12 होगा उन वाली कॉल्स का जो कि सेल की हैं। अब बाइंग की बात कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि लोग बाइंग का ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं, सेलिंग का लोग इतना सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब जाएगा तो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है वो बेसिकली कहाँ फंसे हुए हैं लोग काफ़ी सारे बाइंग में। तो जिन्होंने स्टॉप लॉस ज़ाहिर सी बात है लगाया हुआ था, उनके तो स्टॉप लॉस मेरी कॉल्स देखने के बाद हिट हो गए होंगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अब 75 पे नहीं होंगे। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है जिनके लॉसेज हिट हुए हैं दे हैव टू रिकवर देयर मनी।
फ्रॉम द गोल्ड। तो ये हमारा एक जो है साइकिक है कि हम उसी चीज़ से ज़ाहिर सी बात है लॉस कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बेसिकली जिसने हमें जो है वो लॉस बना के दिया होता है। तो इस सूरत हाल में पेशेंस लेवल अपनी आपने नहीं खोनी है। 72 से 569 का एरिया यहाँ पे बाय करें, जहाँ 100 to 150 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाएं। इतना ही स्टॉप लॉस रखवाया था, इतना ही आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ। 72 69 से, बल्कि 72 और 66 के एरिया से जो है क्या नाम है आप बाय करने सकते हैं। एवरेज करें वहाँ तक, स्टॉप लॉस 63 रख लीजिएगा। इन जगहों पे मिलता है, बाय करें। 100 to 120 पिप्स जो है वो यहाँ से लाजमी गोल्ड को देने चाहिए। स्काल्पर हैं अगर आप, तो भाई फिर स्काल्पिंग वालों के लिए तो ये है कि ये जो एरिया भी आपके सामने दिख रहा है तकरीबन आप समझ लें 76 से लेके 72 का एरिया, यहाँ पे आप जो है स्काल्पिंग करें, जहाँ 40 to 50 पिप्स मिले मार्केट से आपने जो है वो आउट हो जाना है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड टुडे इन द फॉरेक्स मार्केट ऑन US स्टॉक एक्सचेंज एंड एज वेल एज ऑन गोल्ड एंड ऑयल। तो ये सारी वीडियो देख लें, इसका फंडामेंटल पार्ट लाजमी देखिएगा अगर आपने वीडियो स्किप कर दी है, क्योंकि अगर फंडामेंटल पार्ट आपने मिस कर दिया है तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। रेंट इज फॉरेक्स साइनिंग ऑफ।